देखिए, जब दलित पैंथर्स महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ तो उसके बाद दलित साहित्य का जन्म हुआ। दलितों ने कहा कि दलित जो लेखक थे महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि जो हमारा एक्सप्रेशन है, हमारी पोएट्री है, हमारा एस्से है, हमारा फिक्शन है, नॉवेल है, यह बाकी लोगों से भिन्न है और बाकी लोग दलित एस्पिरेशंस और दलित दर्द को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए दलित साहित्य की ज़रूरत है। तो इसको 30 साल लगे, तब जाकर के महाराष्ट्र में दलित साहित्य बना, तब जाकर के हिंदी में बना, हिंदी क्षेत्र में, और फिर जाके मराठी, जो गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, उड़िया, हर जगह दलित साहित्य स्थापित हुआ। वैसे ही हम चाहते हैं कि दलित इकोनॉमी बने, दलित अर्थव्यवस्था बने, जैसे ब्लैक लोगों ने अमेरिका में बना रखा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि दलित लोग अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करें और समाज के लोग उसे खरीदें। तो जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, 0+ इसका नाम है। ये शर्ट जो है बनाया है फॉर्मल शर्ट, और हम समझते हैं कि इस क्लास से नीचे दलित मिडिल क्लास को, जिसकी सैलरी 1000 रुपये पर डे है, उसे इस तरह के प्रोडक्ट शर्ट पहननी चाहिए। और हमें मालूम है हमारी कोई भी आइडिया समाज, आज के वर्तमान दलित समाज के चेतना में सफल नहीं हो पाती है। जैसे कि हमने टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स जैसे अखबारों में दलित अपना बैंक बनाएं, दलित अपने फंड्स बनाएं, दलित अपने स्टॉक एक्सचेंज बनाएं, दलित 14 अप्रैल को सूट बूट में निकलें, ये दलित समाज को हमारी बातें स्वीकार्य नहीं हैं। और कई लोग तो मुझे सूट बूट पहनने पर मेरा मजाक उड़ाते हैं। बाबा साहब का भी मजाक उड़ाया जाता था कि ये जो है 48 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड में कोट पहन करके जो महार आंदोलन में गए हैं। तो 30 साल 20 साल लगेगा दलित समाज को यह समझाने में कि आप दलितों के प्रोडक्ट को बनाइए और दलित लोग बिजनेस में आएँ और अपने प्रोडक्ट को दलित प्रोडक्ट के रूप में, दलित साहित्य जैसे बना वैसे ही स्थापित करें। पर दलित समाज के चेतना में यह बात जाने वाली नहीं है इतने आसानी से। तो हम रेस्ट ऑफ द लाइफ, जो भी जीवन है हमारे पास, उसमें इस दलित ब्रांड को हम पॉपुलर करने में लगाएंगे। और हमें मालूम है ये घाटे में करना पड़ेगा हमको। आज भी 3 दिन बाद एक ऑर्डर आता है। तो चूंकि दलित समाज में दलित समाज को तो यह भी पता नहीं कि मेडिकल कॉलेजेस में बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है, फेलोशिप मिल रही है, मेस बिल फ्री है। यह भी नहीं पता कि 50% मेडिकल की वैकेंसीज प्राइवेट सेक्टर में, जिसमें 1% आरक्षण नहीं है। तो दलित समाज अपने अधिकारों के बारे में, राइट्स के बारे में सजग नहीं है। तो ऐसा नहीं कि दलित समाज हमारा 20 शर्ट खरीदने लगेगा। हमें मालूम है कि हर साल हमें कम से कम 25-30 हज़ार रुपये लॉस पर इसको करना है, लेकिन हम जीवन भर करते रहेंगे। 0+ इज ए दलित ब्रांड। और buydalits.com वेबसाइट पर जाकर इसको कोई भी खरीद सकता है। इसमें धीरे धीरे और भी आइटम जुड़ते जाएंगे। तो यह मेरे जीवन का लक्ष्य है। दलित ब्रांड, आज हमारे भी दलित के कलेक्टर हैं, दलित राष्ट्रपति बन जाते हैं, दलित कैबिनेट मिनिस्टर, गवर्नर, IAS, IPS, कलेक्टर, तहसीलदार, तमाम हैं। लेकिन दलित ब्रांड कहाँ है? कोई बता दे। कोई भी आपके दर्शकों में से बता दे कि दलितों द्वारा बनाई गई कोई दलित ब्रांड ऑल इंडिया लेवल पर पहचानी जा सकती है। तो ये ऐसा क्यों? ब्लैक लोगों के तो 50 सैकड़ों ब्रांड हैं।
तो दलित लोगों के पास ये ब्रांड क्यों नहीं? तो चूंकि यह समय से पहले का ये आइडिया है, तो ये कम से कम 10 साल तक घाटे में चलेगा, और 10 साल तक अगर हम चला लेंगे तो फिर इसकी एक छोटी सी इसकी कीमत क्या है, और क्या ये होम डिलीवरी की व्यवस्था है, घर तक ये प्रोडक्ट पहुंच जाएगा? यस, ये जो इसका डिलीवरी की व्यवस्था वैसी ही जैसे आप बड़े बड़े Amazon.com है, आप खरीदिए, आप अपना एड्रेस दीजिए, आपसे मांगा जाएगा, वहाँ पर एड्रेस दीजिए, पिन कोड दीजिए, एक मोबाइल नंबर दीजिए, आप यहाँ डिस्पैच, आप वहाँ पेमेंट करिए, ये आपको वहाँ डिस्पैच हो जाएगा। और अभी और दो बहुत ही हाई क्लास के शर्ट ला रहे हैं, बाबा साहब क्लास के शर्ट। तो ये देखिए, ये हम लोग मतलब इस समाज में पैदा हुए। अभी तो जो भी कुछ मिला है, आरक्षण, फीस माफ़ी, वो सब किसी और की लड़ी हुई लड़ाई है, बाबा साहब की लड़ी हुई लड़ाई है, हमको ऐसे ही मिल गई है, हैं? तो उसका महत्व नहीं जानते हैं। वो धीरे धीरे जा रही है, तो भी हम उसका नुकसान नहीं फील कर पा रहे हैं, क्योंकि जो फसल हमने बोई नहीं है, तो अगर वह उसमें बालियां नहीं आई गेहूं की या जौ की या धान की, तो हमें तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि दलित समाज ने खुद ये लड़ाई नहीं लड़ी है। तो जब उसके अधिकार जा रहे हैं, तो वो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई चीज़ वो लूज कर रहे हैं, क्योंकि एक सब कॉन्शियसनेस होती है, सब कॉन्शियस उपचेतना होती है, जो दिखाई नहीं पड़ती है, जिसको कोई आर्टिकुलेट नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं दलित समाज के मन में यह है कि जब हमने नई फसल लगाई है, तो ये फसल कोई लूट रहा है, तो तकलीफ हमें क्यों होनी चाहिए? तो ये दलित समाज अपना दलित साहित्य बनाया है, तो 30 साल लगा, इसमें भी 30 साल लगेगा, हो सकता है 50 साल लग जाए। हमने अपने बच्चों से प्रॉमिस किया है, वाइफ से प्रॉमिस किया है कि इसको आपको चलाते रहना है, या घाटा में भी जाए तो भी चलाते रहना है, क्योंकि हमारे समाज का अभी जो वर्तमान समाज है, उसका थिंकिंग चेतना का लेवल ऐसे ही है जहां वह अपने इंटरेस्ट की बात को स्वीकार नहीं करेगा। तो 0+ ये ब्रांड है और एक प्रयोग है। अगर मान्यवर कांशीराम एक प्रयोग में फेल हो सकते हैं, तो हम भी फेल हो जाएंगे, क्या है? तो इसका मतलब थोड़ा कि फेल होने से हम डर करके इस प्रयोग को न करें। तो buydalish.com पर जाइए, 0+ को प्रमोट करिए।